नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब ये अपन लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे इसका दिमाग समाकलन है, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको चलते हुए। आपके अच्छे से में सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर थ्योरम समझिए या इसको एग्जाम्पल समझिए, ये एक आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको और कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि यदि एफ ए बी पर इस प्रकार परिभाषित है, एफ है वो कोई फलन है यानी एफ एक्स, ए बी है वो कोई संवर्त अंतराल है। इस संवर्त अंतराल पर फलन एफ एक्स है वो इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इज इक्वल टू के। अब एफ एक्स का मान है वो एक्स के पदों में न होके, जैसे आपको दिया गया एक्स दिया गया, एक्स स्क्वायर दिया गया, ठीक है, इस तरीके से मान न दे करके कोई और ही मान दे दिया है के। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, जहां के है वो अचर है। तो यही जो एफ एक्स का मान इसमें दिया गया है, यही बात इस क्वेश्चन को अलग बनाती है कि है वो अचर है। तब प्रूफ करना है एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। एफ है वो समवर्त अंतराल ए बी में मान समाकलनीय है तथा समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मान होना चाहिए के इंटू बी माइनस ए, ठीक है। या सिद्ध कीजिए कि स्थिर मान फलन आर समाकलनीय है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस स्टेटमेंट से भी आया हुआ है। तो देखिए, स्थिर मान फलन का क्या मतलब है। स्थिर मान मतलब कांस्टेंट मान कि अचर मान है। तो फलन एफ एक्स का मान है वो स्थिर है। संवर्त अंतराल आप इसमें अपनी तरफ से लोगे ए बी, अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है और प्रूफ करेंगे एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, जो प्रूफ करना है, लेकिन लैंग्वेज है वो अलग अलग देती है। इसने अंतराल दे दिया, नहीं दिया। इसने मान दे दिया एफ एक्स का कि, इसने ऐसा कुछ नहीं किया, केवल इतना बोल दिया स्थिर मान फलन। तो इसी से आपको समझना होगा कि जो फलन है उसका मान वो कोई स्थिर है, कांस्टेंट है, वो आप कुछ भी ले सकते हो, के एल एन कुछ भी। प्रूफ क्या करना है वो आर समाकलनीय है, एफ बिलोंग्स टू आर, ठीक है, साथ में ये भी हो जाएगा। तो दोनों में जो दी गई चीजें हैं वो एक ही चीज है। इसने केवल एक लाइन दी है और इसने कुछ मान दे दिए, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं। दिया गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। के वो क्या कोई अचर मान है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये अंतराल है इसको एन भागों में विभाजित करते हैं, एन उप अंतरालों में विभाजित करते हैं। यदि विभाजन बी अंतराल ए बी का एन भागों में विभक्त कोई विभाजन है तब यहाँ पे देखो कोई फिक्स मान तो अपने पास है नहीं, ए बी अंतराल है, तो इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसी से ही हो जाएगा। ये अंतराल ए बी का एन भागों में, एन उप अंतरालों में कोई विभाजन ए इज इक्वल टू पहला मान x0 x1 x2 r1 अंतराल के लिए x r माइनस 1 x r
लास्ट एक्स एन इज इक्वल टू बी। ठीक है यहाँ तक? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ अंतराल ए बी के लिए। कोई फिक्स मान है नहीं तो आपको मैंने तरीका बताया हुआ है, ये उसी तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। जहाँ अंतराल ए का आर और अंतराल क्या है, XR -1 XR है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। जहाँ डेल आर का मान XR -XR -1। ठीक है, तो थ्योरम के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। लिख लीजिए यहाँ तक। बात कर लेते हैं इसकी उच्चक और निम्नक की। तो यदि फलन fx के आरवे उपअंतराल XR -1 XR में उच्चक व निम्नक कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर हो तो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, जो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर है उच्चक निम्नक किसके, फलन fx की। तो इसके जो मान होंगे वो होंगे जो फलन fx का आपको मान दिया गया क्वेश्चन में उसके अनुसार डिफाइन होंगे। और एग्जाम्पल में बहुत बार मैंने आपको बता दिया है, तो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले देखते हो कि ये मान होगा, ये मान होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हो यहाँ पे मान लो ये मान आता है, ये मान आता है। ठीक है, जो भी मान आ गया उसके बाद देखते हो फलन fx का मान। तो उसमें जैसे x है और मान लो जैसे x² है, x³ है, तो जो x है उसकी जगह इनमें से कोई मान रख देते हो। अब यहाँ पे देखिए fx का मान है वो k है, x के पदों में मान है ही नहीं। तो यहाँ से और यहाँ से क्या अप्लाई करोगे, कुछ नहीं। यानी जो मान है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। उसका उच्चक भी वही रहेगा और निम्नक भी वही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इस एग्जाम्पल की, इस थ्योरम की, कि उसका उच्चक और निम्नक दोनों ही क्या होंगे, के होंगे। क्योंकि उच्चक और निम्नक यानी ये fx के मान है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और भी करवाया था आपको, x+x² प्लस x³। तो वहां पे अपने उसको समाकल को दो भागों में विभाजित किया था और fx में मान रखे थे एम आर और स्मॉल एम आर कैपिटल में। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझिए कि जो आपकी कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर है ये मान है किसके, fx के मान है। अब एक उच्चक है एक निम्नक है इस अंतराल में, तो fx का मान अब x के पदों में है ही नहीं। अगर होता तो इनमें से फिर देखते कि कौन सा निम्नक है कौन सा उच्चक है। fx का मान है वो फिक्स है कि तो चाहे पहला पद हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चाहे पहला उपअंतराल हो, चाहे दूसरा उपअंतराल हो, तीसरा हो, आरवा हो, एन हो, n-1 हो, इसके उच्चक और निम्नक फिक्स रहेंगे की। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, नई चीज है। अब देखिए आपको दिखाना है कि f belongs to R AB, रीमान समाकलन दिखाना है। रीमान समाकलन के लिए सोच लीजिए ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों बराबर होने चाहिए। ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा में क्या थे, UFP और LFP। तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं UFP और फिर LFP। ठीक है, देखिए
यूएपी का मान समीशन आर इज इक्वल टू 1 से है कैपिटल एम आर डेल आर। ठीक है ना, इनका मान अप्लाई कर देते हैं। एम आर का मान के, जो डेल आर है उसका मान एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन। के है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो समीशन के अंदर मान क्या बचेगा, समीशन आर इक्वल टू 1 से है एक्स आर माइनस वन। अब इसका मान आप आसानी से याद कर सकते हो, अपन कर भी चुके हैं इसका मान। आर बराबर 1 रखोगे, x1 माइनस x0 आर बराबर 2 रखोगे, x2 माइनस x1 आर बराबर 3 रखोगे, x3 माइनस x2 और आर बराबर n रखोगे। आर बराबर n रखोगे, xn माइनस वन। एक और रख लो इससे पहले वाला, आर बराबर n माइनस वन। तो क्या आ जाएगा, आर बराबर n माइनस वन, xn माइनस वन माइनस xn माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x1 कैंसिल, x2 कैंसिल, x3 भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा xn माइनस वन कैंसिल, xn माइनस टू भी कैंसिल। मान क्या बचेगा, ये पहले भी आ चुका है, प्लस का xn माइनस का x जीरो। मान क्या बचेगा, k इंटू xn माइनस x0। xn का मान b है, x0 का मान a है, विभाजन b है, उसको देख लीजिए। ये विभाजन b में अपन ने दोनों मान ज्ञात किए। यूएपी का मान k इंटू बी माइनस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कंडीशन इसकी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एम और स्मॉल एम आर डिफाइन करना आना चाहिए, उसका तरीका मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, कोई इसमें आप डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ तक निम्न धातु योग से निम्न धातु योग का मान समीशन आर इक्वल टू 1 से है स्मॉल एम आर डेल आर। वही स्मॉल एम आर का मान के और डेल आर का मान एक्स आर माइनस वन। ये कांस्टेंट है बाहर, समीशन आर इक्वल टू 1 से है एक्स आर माइनस वन। अब इसका मान अपन याद कर चुके हैं, यहाँ पे बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मान बचेगा, एक्स एन माइनस एक्स जीरो, अभी भी ज्ञात किया है।
एल एफ पी का मान के इंटू बी माइनस ए। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो ऊपरी डार्क योग है वो जो निम्न डार्क योग है उनका दोनों का मान समान आ रहा है के इंटू बी माइनस ए। ठीक है यहाँ पे अब देखिए ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन। ये परिभाषा हो जाएगी ऊपरी रीमान समाकलन की। समाकलन ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ यू एफ पी पी बिलोंग्स टू पी ए बी। परिभाषा को अपन इतनी बार लिख चुके हैं ये आपके याद हो जाने चाहिए। इसका अगर मान याद करना हो इसको क्या लिख सकते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एफ पी यूएफपी का मान के इंटू बी माइनस। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें लिमिट अप्लाई करने की के भी कांस्टेंट बी भी कांस्टेंट ए भी कांस्टेंट यानी ये पूरा अचर मान है और यहाँ पे एन के पदों में मान है ही नहीं। ठीक है तो लिमिट अप्लाई होगी इसे यानी ये पूरा का पूरा मान है वो लिमिट से स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है तो इसका मान क्या है a into b minus a। ऊपरी रीमान समाकलन का मान कितना आया समाकलन a से b बार एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू बी माइनस ए। ओके यहाँ तक कीजिए इसको। निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा से ये आपको पता होना चाहिए समाकलन ए बार बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी पी बिलोंग्स टू पी ए बी। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एल एफ पी एल एफ पी का मान के इंटू बी माइनस ए। इसका मान कितना हो जाएगा के इंटू बी माइनस ए। निम्न रीमान समाकलन का मान भी कितना है के इंटू बी माइनस ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों से क्या बोल सकते हो
समाकलन a बार b fx dx इज इक्वल टू समाकलन a से b बार fx dx। निम्न रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन दोनों बराबर है। इसका मतलब f belongs to R AB। f है वो अंतराल AB में रीमान समाकलन। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, देखो कुछ भी नहीं है, केवल आपको कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर को डिफाइन करना है। यूएलपी एलएलपी के फॉर्मूले पता होने चाहिए, ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन के फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो कि यहाँ पे न के बराबर है क्योंकि वही मान दोबारा आ जाएंगे, एन के पदों में मान नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। अब ये रीमान समाकलन ही है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसका मान निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन के बराबर होता है। इनका मान आएगा क्या, के इंटू बी माइनस ए। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू बी माइनस। ओके, तो यहाँ पे इसको खत्म कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो आप तक आपको करवाया है उसी से। अंतराल 0 a के विभाजन, अंतराल रखा है यहाँ पे 0 a, इससे कोई विभाजन दे रखा है p, आपको दे रखा है, और जो मैंने आपको तरीका बताया उसी से लिखा हुआ है। पहला पद इसका 0, फिर a बाई एन, फिर ये 2a बाई एन, एन माइनस 1 a वन एन, एन ए बाई एन। इसके अनुसार एफ एक्स का मान दे रखा है। इसके लिए आपको प्रूव करना है कि एफ है वो अंतराल 0 a में रीमान समाकलन है। एफ बिलोंग्स टू आर 0 a तथा समाकलन 0 a, ये 0 से एफ एक्स डी एक्स का मान 1 की पावर 4/4। ठीक है, देखो तो इसका विभाजन है, आप इसको इसी प्रकार तो लिखते हो जैसे 0 तो 0 बाई एन। ठीक है, हाथ में क्या हो जाता है ए वाला मान, फिर ये जो आपका 0 उसके बाद वर्ग ए आएगा साथ में बाई एन, फिर 2 ए बाई एन, आर माइनस 1 के लिए आर माइनस 1 इंटू ए बाई एन, फिर आर ए बाई एन, और लास्ट एन ए बाई एन यानी ए। तो पहला मान 0, लास्ट का ए, देखो पहला मान 0, फिर ए बाई एन, फिर 2 ए बाई एन। आर में इसने लिखा नहीं है, वो आपको लिखना होगा इसमें, वही लिखना ही होगा, क्योंकि आर वो मुद्रा लिखोगे उसी के अनुसार इसके उच्चक और निम्नक डिफाइन होंगे। तो आर वो मुद्रा क्या हो जाएगा इसका, आर माइनस 1 ए बाई एन, आर ए बाई एन। यहाँ से आप इसको डिफाइन करोगे, डेल आर को आसानी से डिफाइन हो जाएगा। डेल आर का मान क्या हो जाएगा, आर ए बाई एन माइनस आर माइनस 1 ए बाई एन। आर ए पोल एन से आर ए पोल एन से ये पोल, ये डेल आर का मान हो जाएगा। अब इसका उच्चक क्या हो जाएगा, उच्चक और निम्नक एफ एक्स का मान देखिए एक्स क्यूब। ठीक है,
तो जो इसका औचक होगा वो तो क्या हो जाएगा, इसका औचक तो आर ए अपॉन एन की क्यूब और इसका निम्न आर माइनस वन ए अपॉन एन की क्यूब। तो इस तरीके से इसके औचक और निम्न डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत करवा चुके हैं आपको, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था करने के लिए, उसमें ये था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था उसमें। यहाँ पे क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जो क्यूब वाले फॉर्मूले वो आपको पता होना चाहिए। तो श्रेणी में 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ठीक है, वो तीनों फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो यहाँ पे अप्लाई। तो ओवरऑल आर ज्ञात करने का मतलब है कि विभाजन की है, इसको आप ऐसे लिखोगे, आर व उपंतराल पता होना चाहिए, उच्चक और निम्न डिफाइन करोगे, और यहाँ से यूएफ की ज्ञात करोगे, एलएफ की ज्ञात करोगे, निम्न रिमांस समाकलन, ऊपरी रिमांस समाकलन, देख के दोनों बराबर है नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इस अंतराल में रिमांस समाकलन है और ये समाकलन का मान है। ठीक है, तो ये जो अपनी प्रश्नावली थी, इसके सारे एग्जाम्पल और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैंने करवा दिए। ठीक है, शायद इसका कोई एक या दो एग्जाम्पल मुश्किल से रहा है, तो वो आपको करना है, बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे तो मैंने जो एग्जाम में आने लायक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेकिन मुश्किल से एक या दो एग्जाम्पल मैंने इसका छोड़ा होगा, तो वो आप करोगे। ठीक है, क्योंकि सेम तरीका है, देखो वही इसका उच्चक डिफाइन करना है, निम्न डिफाइन करना है, आर व उपअंतराल होगा कोई ना कोई। ठीक है, तो उसके अनुसार डेल आर का माना जाएगा। तो ये जब मालूम मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को कराता हूँ, कुछ फायदा नहीं, अपना टाइम वेस्ट होना चाहिए, कि मैं आपको इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, तो यदि कोई एक दो एग्जाम्पल रह गया है तो वो आप कीजिए, क्योंकि आप अगर उसको ना बगैर जाके करोगे, ईमानदार से करोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एलएफपी का मान कैसे निकलेगा, यूएफपी का मान कैसे निकलेगा, निम्न रिमांस समाकलन, ऊपरी रिमांस समाकलन। एक बार आपने स्वयं से एक दो क्वेश्चन आपने कर लिए ईमानदारी से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो अपना ये समझिए कि तो अपने ये 6 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन थे, ये हो चुके हैं। स्टार्टिंग में आपने विभाजन पढ़ा, ठीक है, समवर्त अंतराल का विभाजन, निम्न डार्वियोग, ऊपरी डार्वियोग, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। फिर रिमांस समाकलन आया, निम्न रिमांस समाकलन, ऊपरी रिमांस समाकलन, उसका भी एक आवश्यक और व्यापक प्रतिबंध एक दो थ्योरम थी, और ये कुछ एग्जाम्पल थी। तो ये जो मैंने बोला है वो आपको मैं आपका कंप्लीट करवा चुका हूँ, और ये आपके अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब इसका थोड़ा सा आगे का पार्ट और है, इसी में है 6 के चैप्टर में, जो आपने ये अब तक पढ़ा है, यानी जो डार्वियोग है, चाहे वो ऊपरी हो चाहे निम्न हो, रिमांस समाकलन है, इसी से रिलेटेड कुछ और आपके थ्योरम है, उनको अपन करेंगे। बहुत ये मानिए कि इसका ना एक बहुत कम पार्ट रह गया है, अधिकांश पार्ट अपन ने इसका हो गया कर लिया है, क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट ये था रिमांस समाकलन। चैप्टर का नाम भी है रिमांस समाकलन, तो ये इसी से रिलेटेड आपका था। तो ये हो गया लगभग, इसी से रिलेटेड जैसे कुछ है ना समवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल, ठीक है, और भी आगे तो आपको इसमें कुछ नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी, तो उनसे रिलेटेड कुछ ना थ्योरम है, उनको अपन आगे की क्लासों में करेंगे। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, इसके एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाने चाहिए, कोई रह गया तो वो आप करोगे, इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि आप ये शुरू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो नहीं पढ़ रहा उसको तो कुछ बोलना है नहीं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा। ओके, धन्यवाद। अगली क्लास में इसकी नेक्स्ट थ्योरम और पढ़ेंगे।